तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगी। iNews 24/7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि सामान्य कार्यकर्ता से अब उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ा अवसर दिया है। लंबे समय से वह महिलाओं के सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं और क्षेत्र के विकास में पार्षद के रूप में भी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि अब वे छत्तीसगढ़ के हितों को दिल्ली में मजबूती से रखेंगी और महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने का काम करेंगी। तो बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगी और नामांकन से पहले देखिए उन्होंने iNews 24/7 से बातचीत की है। आज नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिले से पहले भी इस वक्त हमारे साथ है। आपको बहुत बधाई लक्ष्मी जी। और कैसे देखती हैं अब तक का जो आपका सफर रहा, कार्यकर्ता भाव से आपने काम किया और बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, आज आप नामांकन भी दाखिल करेंगी। मैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन करते हुए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, प्रदेश के मुखिया सम्मानीय विष्णुदेव साय जी और प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय किरण सिंहदेव जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का हार्दिक मैं उनका धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं आज घर में बैठी हुई हूं। मुझे लगता है कि मैं बहुत जो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पहले तो सोशल वर्क इस जगह जहां बैठी हूं, इस मोहल्ले में मैं शादी होके आई और 83 के बाद से मैं अपना एक सामाजिक सेवा के रूप में काम करती रही हूं। यह पूरा एरिया जो है अनडेवलप एरिया था और उस समय गणेश शंकर मिश्रा जी आयुक्त हुआ करते थे और तरुण चटर्जी जी एमएलए थे। उस दौरान यहाँ पे हमारे यहाँ न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था। हम 3 साल बिना लाइट के घर में रहे हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे पूरे डेवलपमेंट के लिए मैं भिड़ी। पूरा क्षेत्र में विकास के लिए पहले तो लाइट हम लेके आए, लाइट के बाद उसके बाद फिर कुछ सड़कें, क्योंकि बारिश जब होता था तो हम यहाँ से नहीं निकल पाते थे। ये सामने मेरे घर के सामने रेलवे लाइन है, ये सिंगल लाइन हुआ करता था, तो यहाँ से हम लोग अपनी साइकिल है, गाड़ी है, जो भी है वो पार करते थे। उस समय टू व्हीलर हुआ करता था और फिर WRS कॉलोनी की ओर से हम लोग कहीं भी आना जाना करते थे। तो ऐसी स्थिति थी। तो ये पूरा दलदल भरा था। इसमें सबसे पहले तो WBM रोड मैंने पूरा इस क्षेत्र में बनवाया, फिर नाली बनवाया, फिर पानी, ये पानी टंकी जो खमतराई में बना हुआ है वो उस कार्यकाल में जब 94 में मैं पार्षद बनी तो स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसके बाद के कार्यकाल में फिर ये बना। तो एक मेरी जो भूमिका रही है वो शुरू से एक समाज सेवा के रूप में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उसी दौरान यहाँ पे ये एक सोसाइटी बनी और बहुत कम यहाँ पे घर थे, तो उस समय मैं थोड़ा सा उनको लगता था कि इंटरेस्ट लेती हूँ, तो मुझे उन्होंने अध्यक्ष बना दिया इस सोसाइटी का। और उसके बाद फिर विकास के साथ साथ फिर महिलाओं के जागरूकता के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और भी बहुत सारे वो काम मैं आज भी करती हूँ। मैं आज भी अपने कपड़े सिल के पहनती हूँ। मुझे खुशी होती है कि जो काम मैं शुरू से करती रही हूँ, सब बहनों को ट्रेनिंग देती रही हूँ, उनके साथ ऐसे बहुत से कैंप लगाए हम लोगों ने उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये शुरू से मेरा एक कहना चाहिए शौक था और मुझे खुशी मिलती थी छोटी छोटी चीजों के लिए। जब महिलाओं आती थी मेरे पास, दीदी ऐसा करना है, तो हम सब मिलके उस काम का कैसे समाधान करें, ये हमेशा मैं खोजती रही हूँ। और उसी दौरान फिर पार्षद बनने का मुझे मौका मिला 1994 में। और 1994 में पार्षद बनी तो एक लोकतंत्र व्यवस्था में हमारे जो चुनकर जो प्रतिनिधि आए हैं तो उनकी भूमिका और उनको कुछ अधिकार मिलते हैं। उस अधिकार के साथ पूरे इस खमतराई वार्ड का, क्योंकि खमतराई वार्ड उस समय नाम था, आज वीर शिवाजी वार्ड है, उस वार्ड के विकास को लेके मैंने काम किया। संगठन में भी आपने बहुत लंबे समय तक काम किया और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी कैसे मजबूत हुई इस दिशा में लगातार प्रयास किया। क्या लगता है कि इसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी देखा और अब उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है? देखिए, मैंने पार्टी जो भी जिम्मेदारी दी मुझे,
चाहे छोटी जिम्मेदारी हो बड़ी जिम्मेदारी, उसको मैंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। जितना भी मुझसे हो सकता है उससे कहीं बेहतर अधिक करूं, ताकि पार्टी के संगठन मजबूत हो, पार्टी की विचारधारा, क्योंकि पार्टी की जो मूल विचारधारा है उसको हम जब तक आम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, पार्टी जो है वो मजबूत नहीं हो सकती। और आम जनता जिनके लिए पार्टी काम कर रही है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके चल रहे हैं और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ हम विकसित भारत के लक्ष्य को भी लेके चल रहे हैं। और आज जिस तरह से अगर हर व्यक्ति अगर विकसित भारत के लक्ष्य में अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो यह भारत विकसित नहीं हो सकता। आज नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिले का अंतिम दिन है, तो ये लगभग तय है कि आप निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगी। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के हितों को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, छत्तीसगढ़ की आवाज बनना बड़ी जिम्मेदारी होगी। लक्ष्मी वर्मा जी क्या सोचती, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सा ऐसा विषय है जिसको वो लेकर दिल्ली में अपनी बात रखेंगी संसद में? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत विकास किया, उसके बाद भी बहुत से ऐसी चीजें हैं कि कुछ रह जाती है। तो निश्चित रूप से समय के हिसाब से जो हमारा उच्च सदन है वहां पे मैं छत्तीसगढ़ को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इन बातों को लेके मैं जाऊंगी। और मुझे लगता है कि 50% महिला है और हमारा विजन भी है कि आगे से महतारी वंदन अधिनियम लेके प्रधानमंत्री जी ने 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया है। और उस आरक्षण के साथ में, क्योंकि देखिए मैं ये बता दूं कि आज भी हमारी सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि महिलाओं को एक समझो ऐसा नहीं माना जाता है। अब तो बहनें बहुत कुछ करके दिखा रही है, पर जहां पे भी डिसीजन मेकिंग की बात हो तो वहां पे उन पे विश्वास थोड़ा कम होता है। तो उस विश्वसनीयता को बनाने के लिए और महिलाओं के जो अधिकार दिए गए हैं, संविधान में सारे समानता के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पार्सिबिलिटी होती है। तो इनको लेके और क्या बेहतर हो सकता है महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, ये मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। छत्तीसगढ़ का विकास कैसे और महिलाओं को कैसे अधिक सशक्त किया जाए, इस दिशा में काम करने की इच्छा जो है लक्ष्मी वर्मा जी जता रही है। देखना होगा कि उनका कार्यकाल कैसा होता है, लेकिन आज इससे पहले वे नामांकन दाखिल करेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर।